तुम अच्छे हो, इतने अच्छे कि तुम किसी को मना नहीं कर पाते। कोई मदद मांगता है, तुम हां कह देते हो। कोई तुम्हें बुलाता है, तुम चले जाते हो। कोई तुम्हें यूज करता है, तुम फिर भी कुछ नहीं कहते। तुम सोचते हो मैं अच्छा हूं, इसलिए लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन सच क्या है, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। तुम हर बार दूसरों के लिए खड़े रहते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है कोई नहीं होता। तुम हर किसी को समझते हो, लेकिन कोई तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता। और फिर एक दिन तुम्हारे अंदर यह सवाल उठता है, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा होना कई बार तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तुम धीरे धीरे नोटिस करते हो, लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें काम होता है। तुम्हारी ना की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी बाउंड्रीज कोई नहीं मानता। तुम खुद को कन्विंस करते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें दर्द होता है। सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब तुम्हें यह एहसास होता है, मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं सिर्फ यूजफुल हूं। यहां से तुम्हारी सेल्फ वर्थ गिरने लगती है। तुम खुद को क्वेश्चन करते हो, क्या मैं ज्यादा दे रहा हूं? क्या मैं गलत हूं? क्या मुझे बदलना चाहिए? तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया, अच्छा बनो, सब ठीक होगा। लेकिन रियलिटी अलग है। ये दुनिया तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए रिवॉर्ड नहीं करती। अगर तुम्हारी अच्छाई में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वही अच्छाई तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। सिचुएशन 1, फ्रेंडशिप। तुम हर बार दोस्त की मदद करते हो, असाइनमेंट हो, प्रॉब्लम हो, तुम साथ होते हो। लेकिन जब तुम हेल्प मांगते हो, वो कहता है, भाई अभी बिजी हूं। सिचुएशन 2, रिलेशनशिप। तुम हमेशा समझते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो, तुम एडजस्ट करते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी एफर्ट्स को नॉर्मल मान लेता है। सिचुएशन 3, वर्क। तुम एक्स्ट्रा काम करते हो, तुम जिम्मेदारी लेते हो, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। और तब तुम्हें लगता है, मेरी अच्छाई का कोई मतलब ही नहीं है। सुनो, ये बात कड़वी है, लेकिन जरूरी है। लोग आपकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाते, आप उन्हें मौका देते हो फायदा उठाने का। अगर तुम हर बार हां कहोगे, तो लोग तुम्हें ऑप्शन समझेंगे। अगर तुम कभी ना नहीं कहोगे, तो लोग तुम्हें टूल बना लेंगे। दुनिया सिंपल है, जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं देता, दुनिया उसे रिस्पेक्ट नहीं देती। एक लड़का था, वो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहता था। कोई कॉल करे, वो तुरंत उठाता। कोई हेल्प मांगे, वो मना नहीं करता। उसे लगता था, अगर मैं सबके लिए अच्छा रहूंगा, तो लोग मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ तब याद करते जब उन्हें जरूरत होती, बाकी समय वो अकेला होता। एक दिन उसने अपने फोन को देखा, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, और उसी मोमेंट में उसने खुद से पूछा, मैं सबके लिए इतना करता हूं, फिर भी कोई मेरे लिए क्यों नहीं करता? और उसी दिन उसे समझ आया, मैंने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि लोग मुझे सीरियसली लेना ही बंद कर चुके हैं। यहीं पर हमें गौतम बुद्ध की एक गहरी शिक्षा समझनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, अत्यधिक दान भी दुख का कारण बन सकता है। अगर तुम बिना सोच समझे देते रहोगे, अगर तुम खुद को भूल कर दूसरों को देते रहोगे, तो अंत में तुम खाली हो जाओगे। बुद्ध ने संतुलन सिखाया, न ज्यादा देना, न खुद को खोना। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें रिजेक्शन का डर है, तुम्हें अकेले होने का डर है, तुम्हें लोगों को खोने का डर है, और इसी डर की वजह से तुम हर बार हां कहते हो। लेकिन सच क्या है? तुम लोगों को बचाने के चक्कर में खुद को खो रहे हो। 1, ना बोलना सीखो। यह कमजोरी नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। 2, अपनी वैल्यू समझो, तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो। 3, बाउंड्रीज बनाओ, जो तुम अलाउ करोगे वही लोग करेंगे। 4, खुद को प्रायोरिटी दो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, उसे सही जगह लगाओ। जब तुम बदलते हो तो लोग अनकंफर्टेबल होंगे, वे कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन सच क्या है, तुम पहली बार खुद बन रहे हो। कुछ लोग दूर चले जाएंगे और ये अच्छा है,
क्योंकि जो लोग सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे थे वही जा रहे हैं। एक दिन तुम्हें समझ आएगा, अच्छा होना गलत नहीं था, लेकिन खुद को खो देना गलत था। और उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपको अपने जीवन जैसी लगी हो तो आप चाहे तो नीचे बस एक शब्द लिख सकते हैं, अब समझ आया, या मैं भी ऐसा हूं। क्योंकि कभी कभी हम जो महसूस करते हैं वही किसी और के लिए जवाब बन जाता है। और अंत में अच्छा बनो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे।